आ गए सारे जिज्ञासु। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी बैठिए। हाँ, मुझे पता है आपको कितनी ज्यादा उत्सुकता हो रही है कि जीव के बाद अब पुद्गल द्रव्य का क्या लक्षण आता है, अजीव का क्या लक्षण आता है। मैं आपको बताने वाली हूँ। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल, इसमें दो शब्दों से मिला है ये शब्द। पुद्गल, पुद का मतलब है मिलने वाला और गल का मतलब है गलना, हट जाना, बिछोड़ना। तो जिसमें मिलता भी है वो बिछड़ता भी है। और जीव द्रव्य तो नहीं मिलता बिछुड़ता ना, वो तो अखंड है। तो पुद्गल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अजीव, देखो, एक कागज है, कितने छोटे से छोटे टुकड़े कर लो उसके, हो जाते हैं आराम से। कपड़ा है, पत्थर है, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं संसार में जो पुद्गल हैं। और भी लक्षण है पुद्गल का। एक तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और भी लक्षण है मिल भी जाता है। हाँ, मिलना और बिछड़ना दोनों इसके लक्षण है। तो क्या है पुद्गल द्रव्य का टोटल स्वरूप, देखते हैं। वरन, सॉरी, वरन बाद में आएगा। फरस वरन रस गंध में नरद पास संठान, अनुरूपी पुद्गल दरब नभ प्रदेश परवान। हाँ, बहुत बहुत जिज्ञासु हैं आप, कितने धैर्य से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सुनने के लिए, समझने के लिए उत्सुक हैं। यही यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। उसको सत्य जानने की जिज्ञासा रहती है। और भवी जीव का यही लक्षण है कि वो अगर नहीं जानता तो जानना चाहता है। तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। फरस, फरस माने स्पर्श। स्पर्श समझते हो ना, ये ठंडा, ये गरम, ये हल्का, ये भारी, ये कोमल, ये खुरदरा। स्पर्श जिसे छू कर जाना जाता है, स्पर्श। ठीक है। स्पर्श वर्ण, वर्ण माने रंग, जिसे रूप भी कह देते हैं। पुद्गल द्रव्य जो है, इसमें वर्ण होता है, गंध होती है, रस होता है, स्पर्श स्पर्श होता है। ये चार चीज तो होती ही हैं हर पुद्गल के अंदर। और पुद्गल मैंने बताया ना आपको, छोटे से छोटा टुकड़ा भी हो जाता है, मतलब टूटता भी है, जुड़ता भी है, टूटता भी है, जुड़ता भी है। तो जब उसका टूट टूट के सबसे छोटा टुकड़ा हो जाता है, उससे छोटा हो नहीं सके, उसको कहते हैं परमाणु। और जितने भी सारा अजीव है वो पुद्गल है। और सबसे छोटा जो उसकी सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है पुद्गल की, वो है परमाणु। तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी पुद्गल की बात कर रहे हैं हम। तो पुद्गल में फरस, वर्ण यानी उसका रंग रूप, और रस माने उसका रस। अब देखो, काली मिर्च है, उसके अंदर एक प्रकार का स्वाद है ना, रस है ना। हाँ जी है। और गंध भी है उसकी। गुलाब का फूल है, उसमें रस भी है, गंध भी है, उसका एक वर्ण भी है, उसका एक स्पर्श भी है। जितनी भी अजीब वस्तुएं हैं उनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जरूर होता है। ये पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। तो फरस वर्ण रस गंधमय, इन चारों से युक्त होता है पुद्गल। और नरद पास संठान, नरद पास संठान, पास मानी पाशा। पासा देखा है आपने, जो कभी चौपड़ लूडो वगैरह खेली होगी ना, बच्चे खेलते हैं, आपने भी खेली होगी बचपन में। हाँ, तो पासा, पासा होता है जो छह साइड होती हैं उसके, छह कोने होते हैं उसके। और वो पासा जैसे आकार का, संठान माने आकार, जिस आकार का वो पासा होता है ना, वो पुद्गल का लक्षण है। क्यों, क्यों ये लक्षण क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल, पूरे लोक में पुद्गल फैला हुआ है। और
जहाँ जहाँ वो फैला हुआ है, जहाँ तक उसकी लिमिट है, जहाँ तक उसकी बाउंड्री है पुद्गल की, वहाँ तक लोक है। तो लोक का आकार ये ऐसा है जैसे चौक का डब्बा, जैसा पासा, इसको कहते हैं क्यूब। क्यूब आपके फ्रिज में बर्फ जमती है ना, जब वो बर्फ पानी डाल देते हो और फिर बर्फ के क्यूब्स नहीं जम जाते, क्यूब्स, क्यूब का जो आकार होता है वो आकार होता है लोक का। और लोक में पुद्गल फैला तो पुद्गल का भी यही आकार हो गया। ठीक है ना। नरद पास संठान। आगे बता रहे हैं अनुरूपी पुद्गल द्रव, और उसी के प्रमाण का, उसी के आकार का पुद्गल द्रव्य होता है। द्रव माने द्रव्य, अनुरूपी माने उसके अनुसार, उसके जैसा। और क्या बताया पुद्गल का लक्षण? नभ प्रदेश परमान। नभ प्रदेश का मतलब है कि आकाश के प्रदेश के बराबर। अब ये प्रदेश क्या होता है भाई? आकाश तो समझते हो, पर प्रदेश क्या होता है? प्रदेश होता है, और जिसे तुम आकाश समझते हो ना, वो वाला आकाश नहीं है यहाँ पर। आप तो आसमान को आकाश समझते हो, जो आपको दिखाई देता है अपने ऊपर सिर पर, आकाश, आसमान कहते हो, वो आकाश नहीं। आकाश का मतलब है शून्य, पोलार। जैसे हमारे मुंह में भी आकाश है, आंख के अंदर भी आकाश है, पेट के अंदर भी आकाश है, समझ गए? और हम आकाश में ही रहते हैं। मतलब क्या अजीब बात कर रहे हैं हम? आकाश में रहते हैं हम? आकाश में तो उड़ते हैं अरे नहीं, वो तो आसमान में उड़ते हैं पक्षी। हम आकाश में रहते हैं, सब लोग आकाश में रहते हैं। अभी आकाश द्रव्य का जब आएगी ना बात, 6 द्रव्यों में मैंने नाम बताया ना आकाश द्रव्य का, तब आपको समझाऊंगी ये बात। हम सब आकाश में रहते हैं। तो आकाश का जो एक प्रदेश होता है, अब प्रदेश क्या होता है? चलो आकाश तो मान लिया, शून्य हो गया, पोलार हो गया। अब आपको प्रदेश बताती हूँ। देखिए, एक व्यक्ति कोई मकान बनाना चाहता है। अब वो पहले जमीन लेगा मकान बनाने के लिए। अब जमीन खुली हुई है पूरी, चारों तरफ उसमें कोई दीवार नहीं, कोई कुछ नहीं, पर वो उस खुली हुई खुले हुए स्थान में नहीं रहेगा। वो रह सकते हो क्या आप? नहीं रह सकते ना। क्या करते हैं? कमरे बनवाते हैं उसमें। अब कमरे का मतलब क्या? कमरे का मतलब क्या? उसमें दीवारें, है ना, दीवारें बनती हैं। और दीवार के अंदर तो कोई नहीं रहता भाई। दीवार के अंदर रह सकते हो? नहीं ना। दीवार के अंदर तो कोई नहीं रहता। कहाँ रहते हैं? दीवारें जब चारों तरफ हो जाती हैं तो बीच का जो पोलार होता है, उसमें ही तो हम रहते हैं। आकाश में ही तो रहते हैं ना हम। हाँ। तो उस आकाश में, जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, अब रूम आकाश हो गया। वो तो जहाँ पर आप टिके हुए हो, वो आकाश में टिके हुए हो, दीवार में तो नहीं टिके हुए ना। आकाश में रहते हो, आकाश में ही चलते फिरते सब कुछ। आप कहोगे वो तो हम धरती पर चलते फिरते हैं। हाँ, धरती कहाँ है? धरती भी तो आकाश में ही है ना। धरती का आधार भी तो आकाश ही है। तो उस कमरे में जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप जिस सोफे पर बैठे हो, उसका कोई प्रदेश भी है। प्रदेश किसको कहते हैं? मैं समझाती हूँ आपको प्रदेश का अर्थ। जैसे एक रुमाल है। अब रुमाल किसका बना है? सूती कपड़े का बना है, कॉटन का बना है। तो उसके अंदर तार होते हैं, सूत के तार होते हैं रुमाल में। ताना और बाना, दो तरह से तार होते हैं। एक तो पहले ताना होता है, मतलब जो उसमें पूरब से पश्चिम, उसकी जो धागे की लाइनें बिल्कुल बराबर 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 एक दूसरे से वो सूत आए हुए हैं, ताना। और फिर बाना होता है उसके ऊपर में। ठीक है ना। ताना बाना। तो जो ताना है ना, वो जो एक एक सूत की एक एक एक, एक लाइन बराबर बराबर बराबर, ध्यान से देखना कभी रुमाल में, कभी देखा नहीं होगा अब देखना। तो वो रुमाल के अंदर जो वो एक एक सूत बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल एक दूसरे से जरा सा भी अंतर नहीं,
एक सूत्र दूसरे सूत्र से बिल्कुल मिला हुआ, तो वो है उसका प्रदेश। प्रदेश और एक एक जो लाइन है उसके ऊपर ताना बाना वो सब उसके प्रदेश हैं। तो पुद्गल द्रव्य जो है हर हर प्रदेश पर पुद्गल द्रव्य होता है। ये तो प्रदेश का लक्षण हो गया और रुमाल में समझ लिया आपने। लेकिन स्थान जो जो आकाश है, जो स्थान है, उसके जो प्रदेश हैं, तो वो जो प्रदेश का आकार होता है, प्रदेश यानी छोटे से छोटा अंश, छोटे से छोटा अंश, उसको परमाणु कहते हैं और उसको प्रदेश भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, स्मॉलेस्ट यूनिट पुद्गल की वो क्या है? परमाणु है, परमाणु। और परमाणु को ही प्रदेश कहते हैं। जब वो आकार बन जाता है, आकार के रूप में हमें दिखता है, तब वो परमाणु कहलाता है। और जब हमें दिखता नहीं है, हम अपनी बुद्धि से उसको कल्पना करते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, है ना, वहाँ उसको प्रदेश, यानी जो दिखती नहीं है जो वस्तुएं, जैसे आत्मा, तो आत्मा, आत्मा जिस भी पदार्थ से बनी है, हालांकि तो नहीं पता आत्मा किससे बनी है, दिखती नहीं है वो, पर आत्मा, अब देखो एनर्जी है, एनर्जी दिखती है क्या कभी? मुझे बता दो आप। हवा दिखती है क्या कभी? किसी ने देखा हवा को? शब्द दिखते हैं क्या कभी? पर होते हैं ना, हवा होती है ना, एनर्जी होती है ना, पर नहीं दिखती। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो नहीं दिखती हमें, पर हम उनको मानते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही आप समझ लो कि आत्मा नहीं दिखती पर फिर भी होती है, और आत्मा जिस वस्तु से बनी है वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट वो है आत्म प्रदेश। तो ऐसे ही जीव के तो आत्म प्रदेश होते हैं, और पुद्गल के जो है ना, जो पुद्गल नहीं दिखता है उसके उसके प्रदेश होते हैं। और जो पुद्गल दिखता है, पुद्गल रूपी भी होते हैं अरूपी भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समझ गए? आप कहेंगे अभी तो आपने कहा था पुद्गल दिखाई देता है, उसका वर्णगंध रस स्पर्श होता है। हाँ, मैंने कहा, मैं मना नहीं कर रही, इनकार नहीं कर रही, जो पुद्गल रूपी भी होते हैं अरूपी भी होते हैं। अभी जो आपको चार बाकी के बताने वाली हूँ ना मैं, एक जीव द्रव्य बता दिया, एक पुद्गल द्रव्य बता रही हूँ, तो ये दो, और जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल, ये सब मैं बताने वाली हूँ, ये सब सब अजीव द्रव्य हैं, अरूपी द्रव्य हैं। अजीव तो है ही है, अरूपी द्रव्य हैं इस वाले। तो अभी इनकी बात करेंगे। तो जीव मतलब जीव तो दिखता ही नहीं है, लेकिन पुद्गल दिखने वाला भी होता है और नहीं दिखने वाला भी होता है। जो दिखता है पुद्गल, उसको तो रूपी पुद्गल कहते हैं, जो नहीं दिखता उसको अरूपी पुद्गल कहते हैं। लेकिन अरूपी पुद्गल में भी वर्णगंध रस स्पर्श हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही प्रकार हैं। ये बहुत गहरा विषय है, हम धीरे धीरे समझेंगे इसको, आप घबराइए नहीं, समझ में आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि हमारे पास विलक्षण बुद्धि है, हम जीव हैं, हमारे पास अनंत शक्ति है, अनंत गुण है, चैतन्य है हमारे पास, चेतना है हमारे पास, है ना। तो इसलिए समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, एक बार में नहीं आएगा, बार बार समझने से आएगा, पर आएगा जरूर समझ में। ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारे रूटीन में नहीं है ना ये बातें, इसलिए हमें थोड़ी कठिन लग सकती हैं शुरू में, पर समझ में आएंगी। तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण हुआ जो परमाणु के आकार का है। और कैसा आकार बताया? चौपड़ के पासे के आकार का है। पासा जिससे वो गोटी वगैरह खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं ना, तो वो जो पासा होता है, यानी क्यूब के आकार का, घन कहते हैं उसे, हिंदी में घन कहते हैं, घन, क्यूब। तो लोक भी इसी आकार का है और लोक में पुद्गल फैला हुआ है, इसलिए पुद्गल जहाँ तक है वो सारा पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य का आकार बता दिया कि चौपड़ का पासा होता है जैसा,
उसका आकार होता है। और अम, वर्णगंध रस स्पर्श होता है पुद्गल में, मिलता है बिछुड़ता है, ये पुद्गल द्रव्य का लक्षण कहा। तो आगे अब हम आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, इनका भी समझेंगे। तो बड़े धैर्य के साथ, बड़े शांति के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए।